जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में स्वागत है। आज आप लोग के बीच बिहार बीएड में पूछा गया प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न टॉप 10 लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, तो एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त में 4 खंड बांटा हुआ है, हर एक खंड रिक्त है। तो ये एक खंड को भरना है। आपके पास ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो समझिए, इसमें पैटर्न समझना होता है कि क्वेश्चन किस तरह से ये इसमें पैटर्न दिया हो, उस पैटर्न से इसका आंसर देना होता है। देखिए यहाँ देखिएगा, तो कितना है, 27 है और 21 है। तो इसमें देखिएगा तो -6 किया हुआ है। फिर उसी प्रकार से देखिएगा, माइनस यहाँ भी -6 किया हुआ है, क्योंकि 21 में से अगर 6 घटाएंगे तब तो 15 होगा ना। फिर यहाँ देखिए, अब वही हिसाब सोच लीजिए कि 15 में से अगर -6 करते हैं तो कितना बचेगा। तो यहाँ भी स्वाभाविक है कि इसका यहाँ आंसर हो जाएगा 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न देखिएगा कि एक ट्रायंगल टाइप का दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, इसको भरना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ विशेष पैटर्न नहीं दिए, विशेष क्वेश्चन का मतलब ये लेवल नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 17 है, इसमें देखिए 13 है। तो 17 से 13 आने में कितना घटा, तो -4 हो गया। तो सोचिए 13 से अगर कितना मतलब -4 अगर होगा तो कितना बचेगा। तो 13 में से अगर -4 होगा तो यहाँ भी स्वाभाविक है कि 9 बचेगा। तो यहाँ भी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा भाषा वाला प्रश्न है कि एक कूट भाषा में कैमल को XPOGT लिखा जाता है, रैबिट्स को RABBITS को YPVLEZ लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अमेरिका अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ समझिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कैमल का रिलेशन समझिए XPOGT से। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे X है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे P है। तो यहाँ देखिए, यहाँ A है, यहाँ पे देखिए कैमल में दूसरा लेटर A है, तो इसमें दूसरा लेटर P है। तो देखिए A का मतलब P हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए दूसरा लेटर A है, दूसरा लेटर यहाँ पे P आ रहा है। इसे क्या साबित हो रहा है कि A का मतलब हो जाएगा P। तो उसी प्रकार से अब देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे A है, तो यहाँ P तो हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए A है, तो यहाँ पे P होना चाहिए। A का मतलब है P से। फिर देखिएगा M है, तो M देख लीजिए, इधर से तीसरा लेटर M है, तो इसमें तीसरा लेटर क्या है, O है। तो P के बाद O हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा E, तो E के बाद देखिए रिलेशन E कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इधर बायां दाहिने तरफ से दूसरा लेटर में है E, दूसरा लेटर इधर क्या है, G है, तो G हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा R यहाँ देखिएगा, यहाँ पे R पहला लेटर है, तो यहाँ पे Y पहला लेटर है, यानी Y इसका मैच कर रहा है। उसके बाद देखिएगा I इधर देखिएगा तीसरा, दाहिना से तीसरा लेटर है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा में L है, तो यहाँ पे L हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इधर से C है, तो C का मतलब फर्स्ट लेटर से फर्स्ट देखिए तो X हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इधर A है, तो A का मतलब P ही होता है। आप
देखिए तो POGYLXP ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए ई को 5 लिखा जाता है। ई ऐसे भी ABCD का 5वां लेटर ई होता है। पी, यहाँ पे देखिए PEN, यानी पी देखिए था 16वां लेटर होता है। उसके बाद देखिएगा ई 5वां लेटर है, और उसके बाद N 14वां लेटर है। इस सब को जोड़िएगा 16 और 24, सॉरी 16 और 14, 30 होगा, 5 35। तो PEN को 35 लिखा जाता है। तो PAGE को क्या लिखा जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो P 16वां लेटर है, प्लस A पहला लेटर है, और फिर प्लस हो जाएगा G 7वां लेटर है, और फिर प्लस E 5वां लेटर। तो यहाँ पे जोड़िएगा 16 1 17, 17 और 7 हो जाएगा कितना, 24, 24 और 5 29। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में थोड़ा भाषा का ही प्रश्न है कि पार्क PARK को 54 61 लिखा जाता है, तो शर्ट को 32 86 7 लिखा जाता है। तो इस पार्क को 35 461 लिखा जाता है। तो शार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। यहाँ समझना होगा। पहला लेटर P है, तो पहला यहाँ पे 5 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ भी दूसरा लेटर P है, तो यहाँ दूसरा लेटर भी 5 है। इसका मतलब है कि P का मतलब होगा 5। ये दूसरा लेटर A है, दूसरा 4 है। यहाँ देखिए तीसरा लेटर A है, तीसरा इधर 4 है। इसका मतलब जो लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से उसमें छांट के लिख देना है। तो देखिए एस, यहाँ शार्क का पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, तो शार्क का SHARK, शार्क का पूछ रहा है। तो देखिए इधर देखिएगा एस कहाँ पे है, तो एस यहाँ पहला लेटर है। तो पहला लेटर कितना है, 3 है। क्या है, 3। उसके बाद देखिएगा एच, एच कहाँ गया, इधर ये देखिएगा दूसरा लेटर एच है, दूसरा 2 है। तो 3 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा ए का, तो ए का मतलब यहाँ है दूसरा, तो दूसरा 4, ए का मतलब हो गया 4। फिर देखिएगा कि आर, आर का मतलब है तीसरा है, इधर तीसरा 6 है। तो आर का मतलब 6। उसके बाद के का मतलब, तो के का देखिएगा, के का इधर लास्ट है, तो इधर का लास्ट 1 है। यानी यहाँ आ गया आपका आंसर कि 32 461, 32 461 ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ही इसमें दिमाग लगाया हुआ है कि 2 5 10 17 26 37। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक का वर्ग, एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा। अब प्लस के 1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करते हैं, आप प्लस 1 करते हैं तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा। इधर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 26 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 1 तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे वास्तविक है कि अब इसी पैटर्न पे ये बन रहा है। तो यहाँ देखिएगा 7 का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। यहाँ पे क्या बढ़ेगा 50, तो ऑप्शन सी यहाँ पे है 50, यही इसका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए पहले जब भी ABCD का लेटर दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा पहले। तो ए देखिएगा 1 नंबर में आता है, ए का 1 नंबर में आता है ABCD लेटर में, बी 2 नंबर में, डी 4 नंबर में, जी 7 नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा 1 से 2 हो गया तो प्लस क्या बढ़ा, प्लस 1 हुआ। 2 से 4 हुआ तो प्लस 2, 4 से 7 हुआ तो प्लस 3। इसका मतलब है यहाँ पे 7 से
4 बढ़ेगा, क्योंकि 1 2 3 तो इधर 4 ही बढ़ेगा, तो 7 4 11 होगा। तो 11 मतलब के होता है, तो के ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये आप समझ गए होंगे वो। चलिए इस प्रश्न में भी सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा सा है किया हुआ है अंतर। तो यहाँ देखिएगा, एक का स्क्वायर एक होता है +1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इधर 2 का स्क्वायर +2, 2 दूना 4 2 6। इधर देखिएगा 3 का स्क्वायर +3, तो 3 3 9 3 12। इधर देखिएगा 4 का स्क्वायर +4, तो 20 हो जाएगा। इधर देखिए 5 का स्क्वायर +5, तो 25 5 30। इधर देखिए 6 का स्क्वायर +6, तो 36 6 42। तो स्वाभाविक है यहाँ भी होगा 7 का स्क्वायर +7, तो 7 के स्क्वायर 49 होता है, आप +7 अगर जोड़ रहे हैं तो 49 और 7 56 होता है। तो 56 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि 1 है 8 है 27 है 64 है। तो दिमाग लगाइए, ये एक तरह से क्यूब दिया हुआ है, तो 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 होगा, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, तो 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 64। तो स्वाभाविक है यहाँ 5 का क्यूब होगा, तो 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 आता है। तो ऑप्शन डी मिल रहा है इसका 125, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है टॉप 10 का। देखिए इस प्रश्न में देखिएगा, तो 2 है 9 है 27 है 65 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक दिया हुआ है। अगर 1 का आप क्यूब करते हैं अब -1 करते, 1 का क्यूब सॉरी 1 का क्यूब +1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का +1 की जगह 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 का क्यूब +1, 2 का क्यूब 8 +1 9। इधर देखिए 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब 27 +1 28। इधर देखिए 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब 64 1 65। तो इधर हो जाएगा 5 का क्यूब +1, तो 5 का क्यूब 125 होता है +1। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 126। तो देखिएगा ऑप्शन में आपको ऑप्शन डी मिल रहा होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।